बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कानून साज असम्बली का 11वां इलेक्शन होने जा रहा है और पूरी आबोताब के साथ एक्टिवेशन है। वर्क तमाम साइड से जारी है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी टीम्स बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चौधरी अरशद साहब की, तो चौधरी अरशद साहब की टीम में काफ़ी एक्टिव खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे से अपना वर्क प्ले कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मंगला हैमलेट में और आपकी मुलाकातें किसी शख्सियत से करवाते हैं जो ख़ानदानी तौर पर समाजी भी हैं, सियासी भी हैं। और सबसे बड़ी बात उनके ख़ानदान की ये है कि उनके फादर चौधरी एहसान साहब जो हैं उनका एक पॉजिटिव रिलेशन था चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब और फ़ख्र जहलम चौधरी फवाद की फैमिली के साथ, और आज तक स्टिल है। और उन्हीं की सबसे बड़ी हमदर्दियों, मोहब्बत, डिवोशन की वजह से ये पीटीआई के साथ हैं और चौधरी अरशद साहब के साथ हैं। तो नाज़रीन इकराम, एक्चुअल कंडीशन ये है कि मंगला हैमलेट में पोजीशन क्या है, इनका काम करने की रफ्तार क्या है, कैंपेन कैसी चल रही है, इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सिराजुल हक साहब जो उभरता सितारा भी हैं इसलिए सियासत में कि उनके भाई चौधरी इनवारुल हक मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका एक समाजी सियासी नाम था, उनका एक बैकग्राउंड था, उसी को लेकर चलने की कोशिश जो है वो चौधरी सिराजुल हक साहब कर रहे हैं और पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी कैंपेन कैसी चल रही है, उनका ये जो सिस्टम है ऑब्वियसली कैंपेन का, इसको किस तरह से लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर समाजी थे, आपके भाई चौधरी इनवारुल हक साहब जो हैं उन्होंने एक इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था कैंटोनमेंट बोर्ड का। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया तो आपका मैनिफेस्टो या आपका इरादा, इंटेंशंस क्या थे आपके? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जीएम टीम का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। तो हमारा सबसे जो मकसद था सियासत में कि गरीब आवाम की खिदमत करना। एंटी टीम है चौधरी रुखसार साहब, जितने भी हैं इन्होंने झूठे दावे, झूठे वादे लोगों से किए कि जनाब अपने हम सबसे पहले मंगला में एक डिस्पेंसरी है, यहाँ से ना तो दवाइयाँ मिल रही हैं, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं मिल रही। ठीक है, 5 साल हो गए, बल्कि मेरा 10 साल ये मिनिस्टर रहे, इनके पास पूरे इख्तियारात रहे। ठीक है, अभी भी आप देख लें यहाँ मतलब गरीब आवाम जो है इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर मेडिसन के हवाले से देखा जाए तो ना तो वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, ना कोई चीज़ है, ना रोड है। एमरजेंसी पड़ जाए 2 बजे के बाद मंगला यूनियन काउंसिल सबसे बड़ी हल्का 4 की ये यूनियन काउंसिल है। इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ कोई इन्होंने इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं दिए। बाकी ये रोड पे जाएं, कोई 2-3 गलियाँ दे दी या इस तरह की ये सिस्टम है, बाकी दे दिए। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपने पीटीआई को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं, इसी वजह से कि ये मतलब टीटीआई देख लें गरीब आवाम को मतलब तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की क़यादत में जो ये अपने हेल्थ कार्ड ले लें, जी जी, वो हर घर हर गली गली जाके उन्होंने दिए। उसके हवाले से भी माशाल्लाह ये क्रेडिट देखें, ये पीटीआई को जा रहा है। जी जी। ये लोग झूठे दावे करते हैं कि जनाब फलां हो गया, करप्शन कर रहे हैं नून लीग वाले। ठीक है, अभी मैं यहाँ से होके आया हूँ मतलब दड़ा से, यहाँ अभी लाइन देखें तरक्याती काम बंद हो चुके हैं। अभी वो लाइन उखाड़ के अभी वहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू है। तो ये अभी इनको पता चल गया कि पहले पूछने वाला कोई नहीं था इनको। ठीक है, अब हमने उनको शोर और इनसे बोला कि हम आपका हिसाब लेंगे, जो हमारे वोटर हैं जो इनके साथ जाती हुए हम उनका इंशाल्लाह उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, बैकअप करेंगे। जो ये जातियाँ करते रहे हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इनसे अदालत लेंगे। सही। तो सब मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी शख्सियत की वजह से, इनवारुल हक साहब की वजह से, आपके बड़े भाई जो हैं उनकी वजह से काफ़ी लोगों का ज़ोक दर ज़ोक आपके प्लेटफॉर्म पे पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करना, आपकी वजह से चौधरी अरशद साहब की टीम की का हिस्सा बनना, आप उनको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक मिनिस्टर बनने के बाद टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को, अपने साथ जो लोग हैं उनको अकोमोडेट कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम अपने जो भी वर्कर हैं, ये मतलब जितनी भी पार्टियाँ हैं, इन्होंने मतलब लोगों से गिले शिकवे थे अपने काफ़ी। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मैं लोकल हूँ इधर, इंशाल्लाह आपकी जो भी जायज़ नाजायज़ में कहीं किसी की सपोर्ट नहीं करूँगा, जायज़ हद तक जो भी हुआ वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ठीक है, जहाँ ज़्यादा बिजली के
दवाइयों के इशू हैं, ठीक है, लोगों की सीवरेज लाइन है, ये मेरा ख्याल है सरदार अतीक साहब के दौर की बनी हुई थी ये टंकियाँ, यहाँ तक ना तो अभी पानी आया ना ये लाइनें चली हैं, कोई भी मतलब है इस तरह का नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह इमरान खान का जो मकसद है कि घर घर सहूलियात, मतलब जो रवादारी की सियासत थी, ठीक है, हम घर घर हम जाएंगे, जो भी हमसे मतलब सहूलियात होंगी हम इनको प्रोवाइड करेंगे और हर लिहाज से इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। ये जितने भी लोग आए ये हमारी वजह से, हम सियासत में मतलब हुकूमत में भी नहीं थे, इनके जायज़ काम किए, किसी का बिजली का, रोड को अल्लाह ताला ने हमारा इतना सिस्टम है कि हम इंशाअल्लाह छोटे मोटे काम हम खुद अपने सिस्टम से कर लेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कंपैरिजन की बात की जाए, किसी भी शख्सियत का कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन सियासी तौर पर अगर डिस्कस करना हो तो मेरे ख्याल में बनता भी है, क्योंकि हमारा राइट है, अगर हम किसी को चूज़ करते हैं तो उसके बारे में अच्छी और बुरी सजेशन देना ये हम पर हो जाता है लागू। एक जो है ख़ानदानी सियासत में है, एक जो है वो फॉरनर सतह पर मुकीम थे, इन्हीं की टीम का हिस्सा थे और अब माशाल्लाह से वो मिनिस्टर भी रहे हैं। देखें को सबसे पहले तो हमारे मतलब कुछ हमारी भी चौधरी अर्शद साहब की जो कमज़ोरियाँ थी वो इंशाअल्लाह अभी हमने ख़त्म कर दिए हैं। हमें काफ़ी मतलब गैट्स हैं। पहले अपने जो साहब ने वो हमारे चौधरी अर्शद साहब की कोई अपनी कोताही है, कोई इस तरह के मसले थे, अब इंशाअल्लाह वो सारे सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब पता चलता है वो चौधरी अर्शद साहब ही नहीं रहे, ठीक है, उनका अंदाज वो सिस्टम डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, तब्दीली जब से आई है और मुकम्मल तब्दीली आई है। और हम इंशाअल्लाह सबसे मंगला यूनियन काउंसिल ये सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये हम चौधरी अर्शद महमूद साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह। तो जो सोहेब अर्शद साहब आए हैं इनका भी काफ़ी है, ये नौजवान है, ठीक है, लोगों के गिले शिकवे थे जी जनाब चौधरी अर्शद साहब मतलब कोई सुस्त रवाई को वो सारी कसर चौधरी सोहेब अर्शद ने उनके अपने चौधरी नूर हुसैन के नक्शे कदम पर चल के वो मुकम्मल कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को डर या खौफ है वो अब ख़त्म हो गया है। हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, ठीक है। ये जो कह रहे हैं जी अपने ये घबराए हुए हैं, ठीक है, चौधरी रुखसार साहब और इनकी जितनी टीम है, ठीक है, इन्हें कोई तरक्याती काम नहीं किए, सब ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। और अब ये घर जिधर हम जाते हैं, अब इनको पिछले ये दिनों में गया हूँ, ठीक है, महाजर कॉलोनी से नजी ग्रुप और सैयद राव ने तकीपुर से ये साहब भी नहीं कहते, ठीक है, वो उन्होंने घबरा के हमारे साथ जनाब के हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमारे साथ भाई साहब के मिशन को लेके कि हमारे ज़ाती मतलब है वोट दें। तो इंशाअल्लाह ताला हम चौधरी अर्शद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की अपने काबिशों से इंशाअल्लाह ये सियासी ख़ानदान है, इंशाअल्लाह इनको हम कामयाब कराएंगे हर लिहाज से। बिल्कुल सही। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कैंपेन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मोटिवेशन देना लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देना, और जब ये भी कि लोगों को पता हो कि क्या है वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक कारकुन की हैसियत से आप अपनी कैंपेन कैसे कर रहे हैं? लेकिन इन लोगों से हमारा यही उनसे इख्तिलाफ से मुतालबा यही है कि हमें लोकल चाहिए, हमें आप चाहिए, ठीक है, हमारे नज़दीक हैं, इनके मसाइल हैं, वो कह रहे हैं हमें नज़दीक चाहिए 24 घंटे। अगर कोई मसला है तो मेरा नक्की गाँव है, ठीक है, यहाँ हमारा ये मंगला में मेरा ऑफिस रहेगा इंशाल्लाह 24 घंटे। ये हमारा किसी को भी मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और कंपेन करना मैं समझती हूँ इस गर्मी में थोड़ा सा लोगों को गाइडेंस देना, आप किस तरह से ये कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कंपेन का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? देखिए जी, कैंपेन के हवाले से लोग खुद हमसे रब्ता कर रहे हैं, ठीक है, हमें इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। कभी 24 घंटे हम रात को पिछले ये 2 दिन पहले का वाक़या है कि हम घर गए हैं, उनको प्रॉपर उन्होंने हमें इनवाइट किया, बुलाया है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये खुद चले गए हैं चौधरी रुखसार साहब और उनके जितने कारिंद बंदे हैं वो जनाब उनके घर को आपने ये क्या किया है। और लोग हमें ये कह रहे हैं यार ये अल्लाह के बंदों से हमें जान छड़ाएं, और ये जो अभी ये मिन्नतें तरले पे आ गए हैं जनाब कि खुदा का वास्ता है कि ये हमें वोट दें, हम हर लिहाज से आपका तावर करें। लेकिन अब लोग समझदार हो चुके हैं, बाशऊर हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये काम करना शुरू, पैसे की आफत देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अब ज़मीर नहीं हम ख़रीदे जा सकते। हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं, चौधरी अर्शद साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कैंपेन तो तब मुश्किल होती है जब बंदे के पास जाएँ तो बंदा मुंह फेर ले। यहाँ तो ये सिचुएशन है कि बंदे खुद हमें बुला रहे हैं कि आएँ जनाब और इनसे हमारा छुटकारा हासिल किया जाए। तो बाकी मसले का ये जो है कॉलेज के हवाले से, ठीक है, इन्होंने कोई लोगों ने अपनी मदद आप बनाया। यहाँ माशाल्लाह
एक हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, वो भी मंगला में जितने भी हैं वो अपनी मदद आपके तहत बन रहा है, ठीक है। यहाँ चिड़ियाघर उन्होंने बनाया, वहाँ परिंदे, इनका ये सिचुएशन है कि परिंदे भी लोगों से उधारे लेके इन्होंने चिड़ियाघर में छोड़े, ठीक है। और नौकरियों के हवाले से सबसे पहले राइट यहाँ के लोकल का बनता है, कोई लोकल बंदा यहाँ नहीं है, जो मतलब है नीचे से मंगला यूनियन काउंसिल से कोई बंदा नहीं है, सब नीचे से जनाब आके इन्होंने भर्ती किए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी आवाम से, ये सबसे ये ज़्यादती है, ये इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, ठीक है। लोग इनसे तंग हैं, ठीक है। ये कि उन्होंने शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया कि ये पीटीआई है, ठीक है। आप बेशक मुझे नहीं, आप जाके ग्राउंड में जाके देख सकते हैं, डोर टू डोर आप जाके चेक कर सकते हैं कि पीटीआई का इंशाअल्लाह देख लें, और ये इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह इलेक्शन में आपको सामने नज़र आएगा। और मंगला यूनियन काउंसिल हम इंशाअल्लाह ये तोहफे में देंगे चौधरी अरशद साहब को, ये देख लेंगे। सही। चौधरी अरशद साहब ने आपके इलाका में कौन कौन से तरक्याती फ़ाल या मखसूस काम करवाए थे आवाम की फैसिलिटेशन के लिए? देखें जी, चौधरी अरशद साहब के पास जो जब वो मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ उन्होंने जो उनसे हो सका रोड दी हैं, जहाँ बिजली के मामला थे बिजली में किए, लेकिन उनकी पहली तो बात यह है कि नहीं बन सकी, वो अपना टेनोर ही नहीं मुकम्मल कर सके, जो टेनोर रहा है उन्होंने भी अपने। लेकिन चौधरी अरशद अपनी शराफत का, ये लोग चौधरी अरशद साहब की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। वो अब इंशाअल्लाह वो दौर भी ख़त्म हो गया, तब्दीली आई है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अब जो लोगों के तरक्याती काम है ये इंशाअल्लाह डबल होंगे, इंशाअल्लाह। इस पर किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। सही। 92 के बाद ऑनवर्ड कोई भी आपके यहाँ इलेक्शन बल्दियाती नहीं हुए, अगर इस दफ़ा आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है तो आपको क्या लगता है, आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से हम इंशाअल्लाह पूरे जोर से लड़ेंगे, और इसमें कोई शक नहीं इंशाअल्लाह। जी जोसेफ, आप मुझे ये बताइए कि हर इलाके में मसाइल होते हैं, और मैं समझती हूँ कि यूसी मंगला हैमलेट जो है ये सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, यहाँ सबसे ज़्यादा मसले कौन से हैं जिनका आपको लगता है कि इनका हल होना चाहिए? जी यहाँ मंगला यूनियन काउंसिल में सबसे पहले मामला है हमारी डिस्पेंसरी का, यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ना तो मेडिसिन मिलती हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं पर्ची दे देते हैं, ठीक है, और दवाई कहते हैं जान जी बाहर मेडिकल स्टोर से लें। देखिए कि इसके लिए ना तो यहाँ कोई, अगर अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और चौधरी अरशद साहब की क़यादत में, ठीक है, उनसे हमारी निशानत हुई है। उन्होंने कहा कि ये जितने मंगला के मसाइल हैं, ठीक है, वो हम आपको, और इस पे पूरा फोकस किया है कि डिस्पेंसरी के हवाले से यहाँ अपने हॉस्टल नहीं है, हेल्थ के हवाले से मंगला कॉलेज के हवाले से वो भी होगा। दूसरा इसके अलावा सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ वापटा का मंगला हमारे ये ऑफिस है, ठीक है, यहाँ लोकल भर्तियाँ होनी चाहिए, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जब टाइम आता है तो पंजाब से आ जाते हैं। जब मंगला टाइम अप्रेज हुआ है, सबसे पहले ये मायदा हुआ था कि सबसे जो प्रोजेक्ट है यहाँ लोकल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई हमारी इन्होंने जो बदमाशी मचाई, धक्काशाही है, पंजाब से बंदे यहाँ भर्ती होते थे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला विन हो के चौधरी अरशद साहब को अब विन करें इंशाअल्लाह। तो ये जितने मसाइल हैं, सीवरेज हो गई, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट है, देख लें अभी यहाँ फेर के नज़दीक है, उसमें इन्होंने नीचे इतनी कंक्रीट की और वहाँ पानी भरा हुआ है, कोई लाइनें चालू नहीं हुई, ठीक है। इनका मंशूर ये क्या है कि मैंने फंड लिया तो वो खा गया, 10% लगाया, बाकी कोई काम नहीं। तो ये सारे इंशाअल्लाह जितने भी हैं हम इनका अजाला करेंगे, ठीक है। और इस पर हम जो भी है इंशाअल्लाह लोगों से जो वादे किए मैं पूरा करूँगा इंशाअल्लाह, इनका काम बनता है तो इंशाअल्लाह ये घबराए नहीं। बाकी अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाअल्लाह बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अरशद साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह मंगला से जितने मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल करेंगे। मैं अपने मंगला को आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आप बेफिक्र हो जाएँ इंशाअल्लाह ताला। हर लिहाज से ये थाना कचहरी से डरते हैं या इन्होंने जो किसी किस्म की इंशाअल्लाह इनको मुश्किलात नहीं आएगी। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले और अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाअल्लाह पूरी इनको प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी यूथ को, अपने इलाका के लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा मैसेज यही है कि ये हमारे माएँ बहनें जो भी हैं, नौजवान हैं, ठीक है, ये 25 तारीख को पल्ले पे मोहर लगाएं और इंशाअल्लाह ताला
चौधरी अरशद साहब को, इमरान खान को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को कामयाब करें और इसी तरह जिस तरह ये कामयाब करेंगे हम भी नहीं के जो मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाअल्लाह इनके हल करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज मेरे नज़रिए में ये है कि उनका ये कहना कि कोई भी मसला हो तो उनकी दहलीज पर आकर हल हो सकता है। सो इनकी क़ियादत में जितने भी लोग पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं ये चौधरी अरशद साहब के साथ हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चौधरी सिराजुल हक साहब ने खुद कहा है कि उनका दरवाज़ा हमेशा ऐसे लोगों के लिए खुला है जो किसी किस्म का भी मसला लेकर आते हैं, उनके मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी तरक्याती काम के जो भी मंसूबे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी सलूशन की भी यकीन दहानी है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।